चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखा, उसके कुछ क्वेश्चंस किए। अब आप लोग क्लास 12th वाले हो, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर हम क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो हम 11th क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, कई बच्चों का ये कमेंट आ रहा है सर कि हमको 12th का टॉपिक स्टार्ट कराइए पहले। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको जेई करना है तो जेई में आपके पास 55% जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लास 11 से होता है और जो 45% जो क्वेश्चन आता है अप्रॉक्स बता रहा हूँ ना, 100% नहीं होता ये। ठीक है, ये आपके पास 45% है अप्रॉक्स, ये 12th से पूछा जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली कई ऐसे टॉपिक्स है जो 12th में यदि आपको करना है तो 11th की कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक, मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूँ कि जेई लेवल में आपको 11th में कुछ टॉपिक लेके जा रहा हूँ। जैसे कि यदि हमको क्लास 12 का पहला चैप्टर भी पढ़ना है, वो क्या है आपके पास, फंक्शन एंड रिलेशन है। ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक, यदि आपके पहला चैप्टर है तो आपको इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, यदि फंक्शन और रिलेशन पढ़ना है आपको आना चाहिए पहली चीज। इसलिए मैंने क्लास 11 से पहले सेट चैप्टर उठाया। ठीक है, फिर चाहिए आपको टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन, ये आपको चाहिए। क्योंकि फंक्शन में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, साइन कॉस तो मिलना ही है। ठीक है, साथ में मैंने एक और चैप्टर आपको कराया है, वो है इनइक्वालिटी। क्या है आपके पास, इनइक्वालिटी। मैंने ये भी आपको कराया, क्यों, क्योंकि भाई फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे डोमेन और रेंज आएगा। वहाँ पे क्या आएगा, डोमेन और रेंज आएगा। यदि डोमेन और रेंज आएगा तो भाई आपको पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्ट होता क्या है, कम से कम बेसिक नॉलेज तो चाहिए। मैं इसलिए क्लास 12 में भी क्लास 11 के इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाया। वैसे भी हम आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेडी नहीं करा रहे हैं, हम आपको जेई के लिए रेडी करा रहे हैं। यदि हम आपको जेई के लिए रेडी करा रहे हैं तो वहाँ तो सिलेबस दोनों आता है। जब दोनों सिलेबस आता है तो आपको ये होना चाहिए कि दोनों का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है कम से कम वो आ जाए। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 12th क्लास में भी 11 की चीज़ें समझ में आए, रिवाइज समझ जाइए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आज की क्लास में, जो कि है अगला टॉपिक जिसको हमको पढ़ना है एकदम बेसिक। हम पहले थ्योरी करेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास ट्रिग्नो में भी हमने वही किया, एक दिन पूरा थ्योरी पढ़े हैं, अगले दिन पूरा उसका क्वेश्चंस किए हैं। तो आज देखो अगला जो टॉपिक एकदम बेसिक है, कास्ट रूल, या इसको फर्स्ट रूल भी कह सकते हैं किसका, ट्रिग्नो का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि कास्ट रूल है तो ये होता क्या है। यदि मैं कास्ट की बात करता हूँ, ठीक, तो C स्टैंड फॉर कोसाइन, A स्टैंड फॉर ऑल T रेशियोज, S फॉर साइन, T फॉर टेंजेंट। ओके, ये होता है कास्ट का फुल फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, सर कास्ट तो आपने लिख दिया, ये आता कहाँ है, देखते चलिए। यदि मैं एक्सेस यहाँ पे बनाता हूँ, ये आपके पास y है, ये आपके पास y डैश, ये आपके पास x डैश, ये आपका x। ठीक, जहाँ पे दो लाइन, ठीक है, दो एक्सेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उसको हम O से शो करते हैं, उसको किससे शो करते हैं, O से। तब यहाँ देखिए आपके पास दो एक्सेस है, दो एक्सेस यहाँ पे 4 पार्टीशंस करते हैं। ठीक, तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसको फर्स्ट से शो करना है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर क्या आ जाएगा, फोर्थ। ये हो गया आपके पास। अब रही बात कि सर आपने जो कास्ट बताया है, तो कास्ट में जो लेटर्स है, जो हमारे पर टी रेशियोस है, वो कहाँ बैठेगा, ध्यान दीजिएगा। आप स्टार्ट करिए ऑलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट से। कहाँ से स्टार्ट करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ध्यान देना, फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा पहला आपके पास C,
ठीक है, क्या ये पहला सी कोसाइन। आगे जब फर्स्ट में आओगे तो क्या हो जाएगा ए ऑल। सेकेंड में आओगे तो ध्यान देना यहाँ से आपके पास हो जाएगा साइन, और जो लास्ट जो थर्ड है आपका यहाँ पे आ जाएगा टी। ओके, अब सर आपने यहाँ जो लिखा है CAST, इसका क्या मतलब है? यदि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा जहाँ C है वहाँ पे कोसाइन और सेकेंड मतलब सेक को छोड़ के बाकी जो टी रेशियोज है वो हो जाएंगे नेगेटिव। ओनली क्या पॉजिटिव होगा? कॉस और सेक। सिमिलर वे में जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आता है टी का, तो यहाँ पे जितने भी टी रेशियोज है ऑल टी रेशियोज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और टी रेशियोज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं जहाँ एस लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये होगा साइन पॉजिटिव, मीन्स साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अदर टी रेशियोज क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पे टी लिखा है, टी का मतलब टेंजेंट पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा, और इसका रिवर्स जो है कॉट वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब बेसिक और आगे बढ़ते हैं। जैसे बात आ ही गई है टी रेशियो का, तो टी रेशियोज की जो वैल्यूज है आपकी, ठीक है, अभी टेबल्स है उसके ऊपर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सिक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपके पास है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एंगल्स की बात करूँ तो फर्स्ट एंगल क्या? 0, देन 30, देन 45, देन 60, देन 90। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि ध्यान देना कई बार ऐसा होता है कि हमको याद करना पड़ता है, ठीक है, एक मिनट, मेरी आवाज आ रही कि नहीं? ये आ रही है ना? बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, लगता है टेक्निकल इशू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है साइन 0 की वैल्यू, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, मतलब हमको कोई पर्टिकुलर एंगल दे दिया जाए, वहाँ पे टी रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या होती है ये आपसे पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने ये चीज़ 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, बाकी आप कर भी लोगे। तो तरीका क्या है? जैसे 0 है ना, आप स्टार्ट करो 0 से, फिर लिखो 1, 2, 3 और ये 4। जैसे ही 4 पे एंड अप हुआ, आपको क्या करना है? पूरे डेटा को 4 से डिवाइड करिए। डिवाइड हो गया, आफ्टर देन क्या करिए? सभी को रूट में बैठाइए और देखिए इसकी क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट होती है। जैसे कि ये हो गया पहला 0, आगे ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा? √3/2, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1। यही तो वैल्यू हमने पढ़ के आए थे कि 0 होता है 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये हमने पढ़ के आए थे 8, 9, 10 में भी। आज हम इसको किसी और तरीके से देखेंगे। याद करने का बहुत आसान तरीका होता है। सभी स्टार्ट करिए 0 से, जहाँ तक जा रहा है लिखिए, और जहाँ पे एंड अप करेगा सभी को उसी नंबर से डिवाइड करिए और सबको रूट के अंदर बैठा दो, काम खत्म। अब एक काम करना, जहाँ पे 90 खत्म हुआ है वहीं से क्या चालू करिए? कॉस के लिए, तो रिवर्स करके चलिए, तो क्या मिलेगा? 1/√2, 1/2, ये मिल जाएगा 0। अब आगे बढ़ते हैं, 10 की बात करेंगे तो 10 होता क्या है? 10 होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। अब एक काम करते, दोनों के डिवाइड करना, आपको वैल्यूज मिलती जाएगी, ठीक है, दोनों के डिवाइड करके क्या कर सकते हो? बाकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। सिमिलर वे में कॉट का मतलब क्या होता है? 1/10,
तो उम्मीद करता हूँ जो वैल्यू आप निकालोगे उसको 1 लिखोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। सिमिलर वे में सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, आगे 1 साइन थीटा, किसका होता है रिवर्स कोसेक थीटा का। ठीक है, मैं आगे और बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आफ्टर टेबल चलिए, आफ्टर टेबल हम एक एंगल्स के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? एंगल्स के ऊपर। क्यों एंगल्स के ऊपर बात करेंगे? क्योंकि हमने अभी जब टी रेशियो ऊपर डिस्कशन किया था तब वहाँ पे क्या था आपके पास कि वहाँ पे 0 से लेके 90 है। अब जब 0 से लेके 90 की बात होती है तो ये रहा आपके पास 0 से 90, स्टार्टिंग 0 है, ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास 180 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री, मतलब 3π/2। वापस यहाँ आओगे तो क्या मिलेगा आपको? 2π मिलेगा। ठीक है, तो जब कंप्लीट यहाँ पे एंगल्स की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 2π। ठीक है, ये तो एंगल्स की बात होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको 2π से ज़्यादा वैल्यू देना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? 2π से ज़्यादा, कभी 420, कभी 330, कभी 720, ये आपके एंगल्स आते हैं क्वेश्चंस में। तब वो एंगल्स क्या कहते हैं, उसके नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है एलाइड एंगल्स। उसका क्या नाम है? एलाइड एंगल्स। तो ये होता क्या है? स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे पास ये क्वाड्रेंट है आपके पास, ये एक्सेस है आपके पास x, x डैश, y डैश, y। यदि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई बंदा है, उसको या ध्यान दीजिएगा एक लाइन में ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, एक बॉर्डर ऐसे समझिए, क्या है? बॉर्डर है, एज्यूम करना है ना बस। ठीक है, यदि इस बंदे को इस लाइन तक पहुंचना है तो कुछ ना कुछ एंगल कवर करना पड़ेगा। तो मान के चलिए एंगल कितना है? थीटा है। मान के चलिए एंगल कितना है? थीटा है। और जब यहाँ पे बात करेंगे ना, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जहाँ से स्टार्ट, वहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है ऑलवेज 0, जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये बंदा चलना स्टार्ट किया, आके रुक गया। अब जो बंदा है उसके लिए कहीं कोई नियम कानून नहीं है कि आप जाके जहाँ मिलेगा वहीं रुक जाओ। उसकी मर्जी, वो रुकना चाहे या ना रुकना चाहे, वो कब रुकना चाहता है वो भी उसकी मर्जी है। एक काम करते हैं, सेकेंड बंदा उसी प्लेस से चलना स्टार्ट करेगा और वो बोलेगा नहीं भाई मैं पूरा चक्कर लगाऊंगा, उसके बाद आके इस लाइन पे रुकूंगा। तब बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लैक कलर का जो मार्कर में मैंने लिखा है ब्लैक इंक से, वो कितना एंगल कवर किया, तब ध्यान देना। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते चलिएगा। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, ठीक है, और एंड अप कहाँ पे हुआ? जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी एक्सिस में आके थोड़ा देर रुका, रुका नहीं मतलब आके कहीं ना कहीं टच किया। ये जो सर्कल कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे कितना एंगल बना है? 2π। कितना एंगल बनाया है? 2π। यहाँ तक कितना बन गया आपके पास? 2π। बट जो उसका एम था पहुँचने का वो क्या था? ये लाइन। तो ये लाइन में जाने के लिए आगे उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? थीटा। यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? थीटा। तो टोटल उसने कितना ट्रेवल किया? तो उसने टोटल, ध्यान दीजिएगा, वो होगा आपके पास 2π प्लस थीटा। ठीक है, कितना ट्रेवल किया? 2π प्लस थीटा। सिमिलर वे में एक और वहां से आ गया, तो वहां से क्या बोलता है? नहीं भाई मैं ना एक राउंड लगा के सेटिस्फाई नहीं हूँ, अब मैं काम करते एक राउंड लगाता हूँ। ठीक है, एक और राउंड लगाऊंगा। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट राउंड, फिर यहाँ से हो गया ये सेकेंड राउंड। उसको पहुँचना कहाँ था? यहीं पहुँचना है। जैसे रिक्शा वाले काम करते हैं ना, ऑटो वाले, पैसा कमाना है, वही में गोल गोल घुमाओ ताकि मीटर बढ़े। तो सेम काम यहाँ पे भी हुआ। तो टोटल उसने कितना ट्रेवल किया है यहाँ पे? ध्यान देना, स्टार्ट यहाँ से हुआ था, जब राउंड कंप्लीट किया यहाँ तक उसने कितना ट्रेवल किया था? 2π। फिर एक राउंड कंप्लीट किया तो यहाँ तक आने में कितना यूज हुआ? 4π। 4π से उसको पहुँचना क्या था? इस लाइन तक। तो उसमें कितना ट्रेवल किया? थीटा। तो टोटल कितना ट्रेवल हो गया? 4π प्लस थीटा। यहाँ पे जो लिखा है ना थीटा
2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा। ये जो एंगल हम लिख रहे हैं इसी एंगल को बोलते हैं एलाइड एंगल, इसी को क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स। ठीक है। अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा, सर चलो समझ में तो आ गया, कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि साइन, ठीक है, 420, चलिए साइन 420 की वैल्यू बताइए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा, ये कभी ऐसा पूछ दे, एक काम करिए आप ना, साइन 765 की वैल्यू बताओ, अब तो फंस जाएंगे। या कभी पूछ देगा साइन 270 की वैल्यू क्या होगी, तब कैसे निकालेंगे, तब ध्यान देना है। एक काम करके इसको क्लीन अप करता हूं। देखिए पहला 420, ठीक है। जब आपको 420 जाना है, हमको पता है 0 डिग्री, ये क्या है आपके पास 90, ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 270। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, तो टोटल कितना हो गया है 270, यहाँ तक 270। ओके, अपने को जाना कितना है 420 तक, कहाँ तक जाना है 420। आगे पहुंच गए, फिर ये क्या हो गया 90, तो टोटल कितना ट्रेवल हो गया है 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। अच्छा भाई, अभी 360 में तो है, जाना कहाँ है 420 में, पहुंचे क्या नहीं, तो हमको और कितना जाना पड़ेगा भाई, हमको यहाँ से कम 60 डिग्री और जाना पड़ेगा, तभी तो हम अपने रिक्वायर्ड लोकेशन में पहुंच पाएंगे। और टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा 420। समझ में आया। अब ये तो छोटा मोटा हो गया, ऐसे ही आपके पास कभी कभी 1140 का पूछ देगा, कभी 2570 का पूछ देगा। जब इतना बड़ा बड़ा डेटा आपसे पूछागा तो आप हर बार थोड़ी सर्कल बनाते रहोगे। तब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आया, रूल नंबर 2। क्या आया, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, आपको एक चीज सोचना है। रूल नंबर 2 है नो चेंज, या अगला है यस चेंज। ठीक, ये दो रूल आता है। अब ध्यान देना, ये तो दो रूल हमने लिखा है नंबर 2 के अंदर, उसमें जो प्लस और माइनस है एज पर द कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, एज पर द कोऑर्डिनेट। अब आपके दिमाग में आएगा सर चेंज और नो चेंज क्या है। देखिए, यदि मैं टी रेशियो की बात करता हूं तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात करता हूं चेंजेस की। ठीक है, अब देखते जाइए, एक फंडा दिमाग में रखिएगा, जहां चेंज कहां पे होगा, जहां पे आपके पास π/2 के मल्टीपल्स में k होगा, जहां पे π/2 के मल्टीपल्स में k होगा, और k क्या है आपके पास, इंटीजर है। k क्या है आपके पास, इंटीजर्स है। ठीक है, और ये जो होगा ये प्लस माइनस थीटा होगा, प्लस माइनस थीटा। जैसे कि देखिए 360 के बाद हमको 420 जाना था, हमने क्या किया, ऐड किया। इन केस ऑफ हमको वापस आना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब रही बात, ये जो हमने लिखा है राइट एंगल, यहाँ पे आपके कोई ना कोई टी रेशियो बैठेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, साइन, ये बैठ गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स और चाहे तो क्या ले सकते हैं, देखते चलिए। यदि मैं लिखा साइन 270, ठीक है, तो क्या होगा, इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, देखते चलिए। यदि मैं बात करता हूं नेक्स्ट 270 नहीं, एक काम करता हूं 300 की बात करो। किसकी बात करो, 300। ध्यान दीजिएगा, तो 300 की बात करूंगा तो देखते चलिएगा, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270। जाना कितना है आपके पास, पहुंचना है आपको 300 में। ये मान के चलिए 30 होगा, तो हम इसको 300 को क्या लिख सकते हैं,
270 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब 270 का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, ये 270 यदि आपके पास डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 30, 9 इंटू 30। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा था, जो 30 डिग्री है उसको यदि रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या मिलने वाला है, π/6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो अपने को क्या फाइंड आउट होने वाला, 3π/2। तो यहाँ देखिए साइन 3π/2 प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री ना लिख के π/6 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपके पास π/2, यहाँ पे भी π/2 है, 3 है, इसका मतलब k की वैल्यू 3 हो गया, प्लस या माइनस कुछ भी लग सकता है ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि चेंज होगा कहाँ पे, π/2 के मल्टीपल में k है, ठीक है, तो प्लस माइनस ऑफ थीटा। चेंज कहाँ कहाँ होगा देखते चलिए, मैं लिख देता हूँ चेंजेस। जो साइन है थीटा वो चेंज होगा आपका cos थीटा में, और cos थीटा चेंज होगा आपके sin थीटा में। सिमिलर वे में जो tan थीटा है वो चेंज होगा आपके cot पे, और cot जो है चेंज होगा किस पे, tan पे। लास्ट जो है आपका cosec थीटा वो इंटरचेंज होगा विद sec थीटा पे। कहाँ पे चेंज होगा, sec थीटा पे। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, देखते चलिए 3π/2 प्लस π/6 मतलब 270 प्लस थीटा, ठीक है। जब 270 प्लस थीटा है तो ये क्या होगा आपका, चेंज होगा, देखते चलिए। तो चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा आपका, cos में चेंज होगा, और cos में चेंज होगा तो थीटा के प्लेस में क्या आएगा, π/6। थीटा के प्लेस में क्या आएगा, π/6, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे रूल नंबर 2 पे क्या लिखा है, चेंज होगा या नो चेंज होगा, लेकिन उसके साथ एक चीज मैंने मेंशन किया, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। अब वो डिपेंड करता है कास्ट रूल से, इससे डिपेंड करता है कास्ट रूल से। अब देखिए यदि मेरे पास ये है, आपके पास ध्यान दीजिएगा 270 प्लस थीटा, तो कहाँ पे आपका पोजीशन, यहाँ पे। ये देखिए आपके किस क्वाड्रेंट में आया, 4, कहाँ पे आया है, 4, आ गया 4th क्वाड्रेंट में। अब 4th क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, इसके अलावा कुछ भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट को मत देखिए, ठीक है। आपको किसको देखना है, इनपुट को। तो इनपुट में क्या है, साइन है, इनपुट में क्या है, साइन है। यदि इनपुट में साइन है तो देखिए आपका साइन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नेगेटिव आएगा, रिजल्ट भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू है इसलिए बार-बार म्यूट हो जा रहा है। चलिए ये हो गया आपके पास -cos π/6। तो -cos π/6 की वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3/2 माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा चेंजेस में π/2 के मल्टीपल में k होगा प्लस माइनस थीटा एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे एग्जांपल क्या लिए हैं, एग्जांपल हमने लिया है, देखते चलिए sin 300। तो sin 300 की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या किया, sin 300 को हमने ब्रेक किया, मतलब इस फॉर्म में क्या किया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमको ये मिल गया, मिलने के बाद हमको पता है कि sin π/2 के मल्टीपल में है कुछ भी चीजें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद साइन का चेंज हो जाएगा cos में। अब देखेंगे प्लस या माइनस, तो प्लस और माइनस डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में आपका ये डेटा अवेलेबल है। ये फोर्थ में क्या होना चाहिए, cos पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है भाई, cos पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ है कौन, यहाँ है आपका साइन। इधर नहीं देखना बेटा, इधर नहीं देखना किसी को, ठीक है, आपको देखना है इधर है। यहाँ देखिए जहाँ पे आपका इनपुट होगा, जहाँ पे आपका एंगल होगा,
ठीक है, वहां पे चेक करें कौन है साइन, इसलिए क्या लगेगा माइनस, इससे लगेगा माइनस। ये हो गया चेंज के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ हम आगे इसी में बात करते हैं कि नो चेंज। तो नो चेंजेस में क्या क्या चीजें पॉसिबल है वो हम बात करेंगे, देखते चलिए। देखिए, यदि आपके पास जब नो चेंजेस की बात होगी तो यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, ठीक है, जो पाई के मल्टीपल में होगा, और यहाँ पे जो एंगल है वो जैसे रिक्वायरमेंट होगा प्लस करने का तो प्लस करेंगे, माइनस करने का होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखते चलिएगा, तो यहाँ पे आपका नो चेंज होगा। क्या होगा? यहाँ पे आपका नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास साइन थीटा है तो आपके पास वहाँ पे क्या रहेगा, अगेन साइन थीटा ही रहेगा। कॉस होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। फिर टेन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा होगा। फिर कॉट होगा तो क्या होगा, कॉट थीटा होगा। आगे हम बात करते हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा के लिए क्या होगा, सेक थीटा होगा। कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ध्यान रखना, जब भी नो चेंज होगा ये होगा। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल जब मैं लूंगा तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे कि आपके पास साइन 420 डिग्री है, क्या आपके पास 420 है। अब 420 को जब हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, देखते जाइए। साइन 2 पाई प्लस 60 डिग्री, क्या होगा, 2 पाई प्लस 60 डिग्री। ये 2 पाई को चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 360 प्लस 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको रेडियन में भी लिखना हो तो क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया। जैसे ये दिखा, आंखों में चमक के साथ ये बोलिए कि भाई यहाँ पे होगा नो चेंज। ठीक है भाई, नो चेंज होगा मतलब साइन का साइन रहेगा। थीटा के प्लेस में क्या है, पाई बाई 3 है तो लिख दो, पाई बाई 3 लिख दो। अब ये चेक करिए किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, ये चेक करना है ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। चलिए भाई, तो यहाँ देखिए आपके पास ये आपके पास हो गया 360, ये हो गया 60 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, ये करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, हमको पता है कास्ट रूल में कि सभी जो टी रेशियोस होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भाई जब पॉजिटिव लिखे तो साइन 60 होता है √3/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कास्ट रूल। और इसमें चलिए एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज वो बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे साइन का लिया है, आप किसी भी टी रेशियो का लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा क्वाड्रेंट और एक्सिस के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक, ये आपका ओरिजिन। देखते चलिएगा, यदि मैं बात करता हूं कि भाई मेरे पास जो एंगल्स है, यदि मैं यहाँ पे कुछ रख दिया, पॉइंट रख दिया, ठीक, तब ये जो पॉइंट है वो इस एक्सिस के साथ कितना एंगल्स बनाएगा, कितना एंगल्स बनाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे है ये एंगल बनाएगा 0, क्या बनाएगा, 0। अब ठीक है भाई, आगे उसका मूड हुआ, एक राउंड घूम के आया, घूमने के बाद वापस एक्स एक्सिस में आके रुकेगा, तब वो सोचेगा कितना एंगल बनेगा। तो एक कंप्लीट एंगल बनेगा तो क्या बनेगा, 2 पाई। कोई और वहां से एक राउंड के बाद संतुष्ट ना होके, सेटिस्फाई ना होके एक और राउंड मारेगा, तब क्या बनेगा, 4 पाई।
इसी तरीके से देखिए आपके पास ये 2n पाई के मल्टीपल में 2n पाई के मल्टीपल में ही आपके क्या आएंगे वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब सिमिलर वे में यदि मैं यहाँ पे था चलना स्टार्ट किया, यहाँ आके रुक दिया, तो टोटल कितना एंगल मैंने कवर किया, मैंने किया 90 प्लस 90 180, मतलब लिखूंगा पाई। क्या लिखूंगा पाई। अब मैं काम करता हूँ, मैं ना एक राउंड पूरा मारूंगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई। आगे फिर मैं एक राउंड मारते हुए आगे बढ़ते हुए वापस एक्स एक्सिस में आके बैठ गया तो मुझे क्या मिलेगा 3 पाई। सिमिलर वे में 5 पाई। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई मिलेगा आपको नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा लिख देता हूँ, इवन मल्टीपल मिलेगा और यहाँ मिलेगा ऑड मल्टीपल मिलेगा। ये तो हो गया एक्स एक्सिस की बात। अब बात करते हैं वाई एक्सिस में क्या क्या पॉसिबल है। यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किए, यहाँ आके बैठ गए, टोटल कितना डिग्री कवर किए हैं हमने, किया 90 का मतलब पाई बाई 2। आगे अब हमने पूरा राउंड मारा, मारने के बाद ये हो गया कितना हो गया 2 पाई। 2 पाई के बाद ध्यान देना मैं आगे गया, आगे करने के बाद वापस से मैं कितना करूँगा पाई बाई 2, टोटल कितना हो गया पाई बाई 2 प्लस 2 पाई। तो कैलकुलेट करिए क्या मिलेगा आपको 5 पाई बाई 2 मिलेगा। आगे वापस से राउंड मारो तो आपको मिलेगा नेक्स्ट 9 पाई बाई 2। देखते चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने के बाद ये समझ में आया कि यहाँ तो 4 का गेप है, पाई है, 5 है, 9 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई। के क्या है आपके पास एनी इंटीग्रल। ठीक है, यदि आप k की वैल्यू 0 पुट अप करोगे, k की वैल्यू क्या पुट अप करोगे 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा पाई बाई 2 है। k की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा 5 पाई बाई k। 2 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा 9 पाई बाई 2। यही मिलते जाएगा आपके पास। अब देखते हैं, हम तो बात कर लिए एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, लेकिन y में हमने किसका बात किया बस पॉजिटिव y का। अब चलते हैं निगेटिव y का सर। अब देखते चलिएगा, स्टार्ट यहाँ से 90, ये हो गया 180, इसमें जाना है टोटल तो कितना हो जाएगा 270 का मतलब 3 पाई बाई 2, ये हो गया। अब वहां से वापस एक चक्कर मारेगा, तो चक्कर मारने के बाद आपको क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास 2 पाई के बाद ध्यान दीजिएगा ये हो गया 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 के बाद पहुंच जाएगा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 सॉरी 3 पाई प्लस क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, कितना पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा, तो पाई बाई 2 ऐड करिए तो क्या मिलेगा 7 पाई बाई 2। क्या मिलेगा 7 पाई बाई 2 मिल गया। इसी पैटर्न पे आगे जाओगे तो आपको मिलेगा 11 पाई बाई 2। यहाँ भी देखिए आपके पास गेप कितने का है 4 का है, ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे 4 इंटू के कोई इंटीजर है और पहला क्या बनाना है आपको 3 बनाना है। 3 कैसे बनेगा भाई, यदि k 0 हो गया तो कहीं ना कहीं तो 3 चाहिए, तो हम काम करते हैं 3 को ऐड करते हैं, ये पाई बाई 2। कहना क्या चाह रहे हैं, यदि मैं ऐसा लिखूं तो यहाँ देखिएगा आपके पास 0 2 पाई 4 पाई डैश डैश डैश, यहाँ आएगा आपके पास 4k प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ क्या मिलेगा 4k प्लस 3 पाई बाई 2। ये क्या मिलेगा आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपका फाइनल है। यहाँ पे आपका कास्ट रूल एंड अप होता है। अब इसके आगे फर्दर और बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं एक आध क्वेश्चन उठा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो इतने में ऐसे एंड अप कर सकते हैं कास्ट रूल। चलिए मैं नॉर्मल से क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि 10 2
पाई माइनस थीटा। मैंने क्वेश्चन ले लिया, एकदम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग जितने भी एनसीईआरटी में हैं 11 के, या फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, और शायद मैंने रेफरेंस बुक का नाम भी लिखा था, वो था आपके पास आर डी शर्मा। ध्यान रखना, आर डी शर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नॉर्मल आर डी शर्मा नहीं लेना है, आपको लेना ऑब्जेक्टिव। क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा, ठीक है। और इससे बेटर बुक आपको नहीं मिलेगा अभी करेंटली मार्केट में। आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, सिर्फ पूछे जाते हैं तो मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट वहीं से कॉन्सेप्ट और सेम पैटर्न के क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, पाई के साथ क्या है, 2 का मल्टीपल है, मतलब k है भाई, और पाई बाई 2 है क्या, नहीं, ओनली पाई है। यदि ओनली पाई है, इसका मतलब यहाँ होगा नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये आ जाएगा वापस से tan थीटा। अब रही बात प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि माइनस, वो डिपेंड करता है ये जो बंदा है ना कहाँ पे है, कहाँ पे का मतलब किस क्वाड्रेंट पे है। तो 2 पाई माइनस थीटा है, इसका मतलब ये ध्यान दीजिए 2 पाई है, ये भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट है, 4। जब 4th क्वाड्रेंट है, इसका मतलब कौन पॉजिटिव होता है, ओनली कॉस पॉजिटिव। वो कौन प्राणी है, 10 है, तो वैल्यू क्या मिलने वाला है, माइनस। अब माइनस माइनस की बात हो रही है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एनालाइज करना पड़ेगा, तो हम उसको बोल सकते हैं नेगेटिव एनालाइज। एनालिसिस, ठीक है, देखते हैं नेगेटिव एनालिसिस। नेगेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, यदि मेरे पास कोई साइन थीटा था, उसमें मैं एज्यूम करता हूँ जो मेरा एंगल है वो निगेटिव है, तब उसका रिजल्ट क्या आएगा। सिमिलर वे में cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा, ठीक है। अब देखियो यहाँ पे क्या मिलेगा, यदि आपके पास साइन माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। कॉस में याद रखना, कॉस एक भुक्खड़ प्राणी है, वो कुछ भी दो सब खा जाएगा। तो जब नेगेटिव एंगल दोगे तो ये उसको खा जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सिमिलर में टेन क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा तो नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब आपको मिलेगा माइनस tan थीटा। मैं आपको बताऊंगा क्यों माइनस आता है, क्यों प्लस आता है, अब आगे की क्लास में पढ़ोगे, जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे बताऊंगा कि ये होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे कॉट भी क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। सेक, भाई कॉस तो उल्टा होता है, कॉस तो ऊपर है, तो सेक का पीछे रहेगा, तो सेक भी उस नेगेटिव नंबर को खा जाएगा। सिमिलर वे में कोसेक जो है आपके पास, ये क्या होता है आपके पास, साइन का उल्टा तो नेगेटिव, ठीक है। ये आपका नेगेटिव एनालिसिस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ आगे के, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए, फाइंड साइन 420 cos 390 प्लस cos माइनस 300 साइन माइनस 330 डिग्री इज इक्वल, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो इसको करने का 2 तरीका होता है, लेकिन अभी हमने जितना पढ़ा है राइट एंगल तक का, हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक काम करता हूँ, सभी को सेपरेटली फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे पुट अप करते हैं। देखिए साइन 420, इसका मतलब क्या है, साइन 360 प्लस 60 डिग्री, जहाँ पे आपका पाई का मल्टीपल है, मतलब नो चेंज,
नो चेंज मतलब साइन 60 आएगा। और जैसे ही नो चेंज हुआ आपको ये भी सोचना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका फर्स्ट में, इससे सभी वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ क्या मिला, √3/2। आगे cos 390, cos 390 का मतलब cos 360 प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे भी क्या होगा, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वैल्यू आपकी सेम मिलने वाली है, लिख दो। आगे दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास cos -300। अब देखिए यहाँ पे cos के अंदर निगेटिव हो तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। अब इसको लिखेंगे कैसे, cos 360 -60 डिग्री लिख सकते हैं 300 को। अब जैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा आपके पास पाई के मल्टीपल में है मतलब नो चेंज। जैसे ही नो चेंज आया फट से दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। ये कहाँ पे है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये आपका फोर्थ में होगा। कहाँ पे होगा, फोर्थ में। और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, ये वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, cos उससे क्या होता है 1/2। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्या है आपके पास, sin -330। ये आपके पास अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा साइन के अंदर नेगेटिव है तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ देखिए माइनस साइन 360 -30 डिग्री देख सकते हैं। यहाँ देखिए जब ये पाई के मल्टीपल में है मतलब नो चेंज, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो प्लस आएगा कि माइनस, माइनस कौन है भाई, यहाँ वाला माइनस है ना। अब देखिए इसका इनपुट कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे है, फोर्थ में। और फोर्थ में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव होता है, cos। इसका मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आ जाएगा 1/2। अब वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमको मिलेगा √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करोगे 3/4 प्लस 1/4 तो क्या मिला 4/4 = 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इतनी ही। कल आगे क्या पढ़ाई जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, उसके डोमेन और उसके रेंज। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जो कि जेईई में आया हुआ होगा। ठीक, थैंक यू। सॉरी, अगली क्लास 2:30 से फिजिक्स की होगी। ठीक।